नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, टाइमिंग की कुछ कमी देखी जा रही है, इसलिए आजकल हम लोग केवल हेडिंग पढ़ रहे हैं और एक तरह से आप देख रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर का ओवरव्यू ले रहे हैं। जापान के पीएम केसीदा ने मोदी के जापानी भाषा में ट्वीट का हिंदी में दिया जवाब। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में एक और मुद्दा छिड़ चुका है, हिंदी का मुद्दा। और जब से गृह मंत्री साहब ने बोला है तब से हिंदी को लेकर भी एक बहस छड़ी हुई है कि क्या राष्ट्र की भाषा हिंदी को बनाना चाहिए। भारत की आवाज़ सुनने को उत्सुक है दुनिया और शिक्षा के भेदभाव पूर्ण ढांचे से मिले मुक्ति। और केंद्र सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करे कि देश में केंद्रीय विद्यालय एक अति विशिष्ट शिक्षा के तंत्र के रूप में खड़े हो गए। इन आर्टिकल को इस तरह के जो संपादकीय रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विमान लैंडिंग तकनीक में भारत की नई उड़ान, और विमान लैंडिंग के मामले में भारत ने नई उड़ान भरी है। गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के सहयोग से विमान लैंडिंग नई तकनीक का सफल परीक्षण किया हुआ है, तो उसी की बात हो रही है, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पूर्वोत्तर से अपस्पा पूरी तरह हटाने के प्रयास जारी है, प्रधानमंत्री मोदी से आप कह रहे हैं। जो आप देखते हैं ना कि जो हमारे सशक्त बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम होता है ना, उसी की बात हो रही है। त्वरित युद्धों के लिए हमें तैयार रहना होगा। और फ्रांस के में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि यहाँ दोबारा आप देखिए कि कौन यहाँ के राष्ट्रपति फिर से आपके एमेनुअल मैक्रोन बन चुके हैं। हर जुबान पर एक सवाल आगे क्या होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन का विधानसभा की सदस्यता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और ये आप देखिए झारखंड की बात हो रही है, झारखंड में उठापटक चल रही है। त्वरित युद्धों के लिए हमें तैयार रहना होगा। लद्दाख जैसे लंबे गतिरोध के लिए भी तैयारी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे चारों तरफ एक तरह से आप कह सकते हैं दुश्मन फैले हुए हैं, जिसमें खासकर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से के पास आप देखते होंगे कि आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान जैसा जैसे पड़ोसी हो, अफगानिस्तान जैसा, चाइना जैसा जिसका पड़ोसी हो, उसे बर्बाद आप देखिए कि करने के लिए ये सभी देश हमेशा बैठे रहते हैं। और आप देखेंगे कि ई वाल से निकाला जाम नालियों की समस्या का हल। और शेख हसीना ने भारत को चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है। आप बांग्लादेश आप सभी हमारा पड़ोसी है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी के बाद आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश। दिल्ली की सेवाओं के मामले में केंद्र की मांग पर फैसला सुरक्षित। राजधानी में 50 किलो हीरोइन पकड़ी गई और एक आरोपित भी गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स की बात हो रही है। ममता के विधायक ने अपनी ही पार्टी से बताया खतरा। ये आपका पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। टीएमसी यहाँ सत्ता में है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। प्रगतिशील मुस्लिमों को नहीं भा रहा है लाउड स्पीकर का शोर। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने देश भर की मस्जिद प्रबंधकों के नियम के पालन के लिए लिखा है खुला पत्र। और उत्तर प्रदेश में धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज़ कम करने की अभियान की कर रहे हैं सराहना। जमात उलेमा ए हिंद कई राज्यों में मस्जिदों के आसपास करा रही है लोगों की परेशानी पर सर्वे। एक बात और आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद किसी को नहीं होगी कि आप देखिए कि उन्होंने इस तरह का एक फरमान जारी किया हुआ है, एक नियम लागू किया हुआ है, निकाला हुआ है कि किसी भी धर्म के लोगों वो लाउड स्पीकर अपने परिसर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतनी धीमी आवाज़ में आपको लाउड स्पीकर उपयोग करना चाहिए। और आप देखिए कि मस्जिदों से ही नहीं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटा लिए गए। और सबसे पहले आपने देखा होगा गोरखपुर से अपने मंदिर से सुधार हुआ, जहाँ के वो एक तरह से पुजारी भी रहे हैं बाबा मठ के, ठीक है, तो उन्हीं की आप सराहना भी हो रही उनकी इस बात को लेकर। और आप देखिए इस तरह का कोई नियम अगर सभी धर्मों पर लागू होता है तो इसका विरोध भी कम होता है। अब आप देखिए कि यही नियम अगर केवल मुस्लिमों पर लागू होता है तो आप देखते देश भर में विरोध हो रहा होता। यमुना में घटेगा प्रदूषण, अस्थायी बांध बना, साफ किया जा रहे हैं नाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी नदियां हैं उसमें नाले छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए प्रदूषित हो जाते हैं। 1000 MGD पानी की आपूर्ति का लक्ष्य, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं। दक्षिणी नियम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम तेज करने का निर्देश दिया गया है। ये भी आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है। नहीं बुझ रही है
भालसवा लैंडफिल साइट की आग। और आप देखिए कि कई जगह, कई देश में कई जगह से आग की घटनाएं भी सुनते रहते हैं आप लोग। जहांगीरपुरा हिंसा के 3 और आरोपित गिरफ्तार किए गए। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जयंती पर जिस तरह से आपने देखा है ये घटनाएं हुई, उसी को लेकर बात है। इको पार्क की प्रगति पर हर माह होगी समीक्षा बैठक। संक्रमण बढ़ते ही बाजार संगठन बढ़ रहे हैं सतर्कता। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। खौलती चर्बी की कड़ाही में गिरा युवक, हालात गंभीर। 11 मई से 15 जून तक सरकारी स्कूल में चलेगा ग्रीष्मकालीन शिविर। ड्रग्स तस्करी के इंडो अफगान सिंडिकेट का भंडाफोड़ और 50 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। ये आप देखते हैं दिल्ली दंगों का षड्यंत्र माना जाता है इन्हें, ठीक है। ऑटिज्म में पीड़ित 80% बच्चों को दूसरी बीमारियां भी है। एम्स के पीडियाट्रिक विभाग ने के डॉक्टरों के अध्ययनों में सामने आई यह बात कि डॉक्टर गुलेरिया बोले लोगों में न्यूरो विकास से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता का अभाव है। अप्रैल में पहली बार बिजली की मांग हुई 6000 मेगावाट। और आप देख रहे हैं कि आजकल कई शहरों में बिजली कटौती भी देखी जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए कच्चा तेल हो या कोयला हो, एक लंबे समय तक आप देखिए कि नहीं चल सकते हैं। इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं और इन्हें ख़त्म करने में आप देखते हैं बहुत जल्दी इनका उपयोग हो जाता है और ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। वायु से हो, जल से हो, या आप देखिए सौर सूर्य से हो, इनसे उपयोग करने की, इनसे बिजली बनाने की बात होती है। 80 गाँव के नाम बदलने के लिए सीएम को लिखा पत्र। तो मोहम्मदपुर गांव में माधवपुर को का बोर्ड लगाने के बाद भाजपा ने दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलने की मांग की हुई है। और हमारे देश में नाम बदलने की भी आप देखते होंगे काफ़ी चर्चा होती रहती है। ये भी एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना रहता है हमेशा। राजनाथ बोले रूस यूक्रेन युद्ध ने सिखाया हथियारों में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और आप देखिए कि हम लोगों ने जो समझौता किए हुए थे ना हथियारों के लिए, उसमें अब देरी होगी मिलने के लिए। ये इसलिए आप देखिए कि हमारा काम तो चल नहीं सकता है, तो हम लोग विकल्प अपनाकर एक तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी आत्मनिर्भरता की बात करते रहते हैं। भारत में सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। और मोदी के जापानी भाषा में ट्वीट का पीएम किसीदा ने हिंदी में दिया जवाब। क्या दिया? हिंदी में जवाब दिया। लोगों को सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करेंगे, ये मोदी साहब कह रहे हैं। अमेजन के सेलर के ठिकानों पर सीसीआई ने मारा छापा। और साइफ फैसल की सरकारी सेवा में वापसी। और आप देखेंगे नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार पर हो रहा है विचार। स्पीड में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये आप देखिए हमारे देश में भी आप देखेंगे बुलेट ट्रेन चल रही है, तो उसी की बात हो रही है। गूगल ट्विटर व अन्य कंपनियों को तलब करेगी समिति। ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य सीट श्रेणी में सीट के हकदार हैं। निजी नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित याचिका पर सुनवाई टली। और ईडब्ल्यूएस का कहने का मतलब है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होते हैं ना, उन्हें आरक्षण की जो मिला हुआ है 10%, उसी की बात हो रही है। रेलवे के प्लान बी के बावजूद पटरियों पर हो रही है हाथियों की मौत। जंगलों से आप देखते हैं कि कई बार हाथी आ जाते हैं क्योंकि हम उनके क्षेत्र में घुस चुके हैं और हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन की पटरी निकाल दी है, तो उसी को लेकर चिंता होती रहती है। 100 से ज़्यादा जिलों में खुलेंगे नए वृद्धाश्रम। और आप सोचिए कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती अगर आप देखिए बच्चों के संस्कार ठीक रहते तो। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को जमानत मिली है, कह के रहेंगे। ये आप देखिए इस तरह की लहर फोर आ रही है, कहा जा रहा है कोरोना की। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं और इन पर कुछ आपको शब्द लिखने होते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ा। और आप देखिए कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो यहाँ भी उठक पटक चलती रहेगी, राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 71-20 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, आपने देखे हैं। एक अपवाद को छोड़ राष्ट्रपति पद के लिए हर बार हुआ है चुनाव। और अभी आप देखते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव भी होना है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान भी सभा में हुई भर्तियों की होगी जांच। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं में सुधांशु त्रिवेदी सबसे बेहतर है।
और राज्यसभा सीट के चुनाव को भाजपा 6 नामों का पैनल बना है। तो भाजपा इस मामले तो बहुत अच्छी है कि कुछ रणनीतियों में कोई कमी नहीं छोड़ती है। कम हुई पीके की सियासी सौदेबाजी क्षमता। और आपको एक और बात बता दूं, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, और इन्हीं को लेकर आप देखिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से चर्चा में बना लिया है कि जब भी इनकी कोई मदद लेता है तो ये हमेशा आप देखते हैं वो पार्टी और वो नेता और ये प्रशांत किशोर काफ़ी चर्चा में आ जाते हैं। और आप सभी जानते हैं, वरना हर पार्टी हमारे देश की हो या किसी और देश की हो, हर पार्टी चुनावी रणनीतिकार की मदद लेती है चुनाव जीतने के लिए। मोदी असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ राज्यों पर दोस्त मरते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उसी लेकर आपके अन्य मुख्यमंत्रियों ने उन पर इस तरह का आरोप भी लगाया हुआ है। हार्दिक के पिता की बरसी में पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता। एक गुजरात की बात हो रही, गुजरात में भी चुनाव है। जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। ये भी आप देखिए कि कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, विधायक भी हैं वर्तमान में और कांग्रेस को ज्वाइन भी कर चुके हैं। हमारे 20 तो आपके 80% घर बंद होंगे। ये आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है। यहाँ भी इफ्तार पार्टी में नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हुई है। ये बिहार की राजनीति में उठापटक चल रही है और नीतीश कब भाजपा का साथ छोड़ दें, कब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लें और कब आरजेडी का साथ छोड़ दें और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें, ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 3 दिन में उतरवाए 22,000 लाउड स्पीकर। महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, ये राज ठाकरे कह रहे हैं और इन्हीं ने सबसे पहले आपने देखा होगा ये लाउड स्पीकर का मुद्दा छेड़ा हुआ था। BHU में बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार के बाद हनुमान चालीसा से कुलपति का विरोध। और आप देखिए कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये बड़ी बुरी बात है। दिल्ली से समूचे उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी गर्मी की कहर। बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली संकट भी गहराया हुआ है और हिंसा से किसी को भी लाभ नहीं होता है, मोहन भागवत कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। लालू प्रसाद 66 दिनों के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं और आप सभी जानते हैं बिहार के एक कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग, दिन रात बुझाने में जुटे ग्रामीण। परीक्षा केंद्रों पर हो रहे पेयजल की उचित व्यवस्था, CBSE कह रही, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है। बंगला नहीं जानने पर डॉक्टर ने बिहार जाकर इलाज कराने को कहा। विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये मंदिर पक्ष कह रहा है। और भीमा कोरेगांव मामले में राकापा प्रमुख शरद पवार तलब किए गए हैं और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं शरद पवार, और ये भी आप कह सकते हैं राजनीतिक खिलाड़ी हैं एक। उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के सैनिकों के थे अजनाल के कुएं में मिले कंगाल। ये आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। ये 1857 में अंग्रेजों ने अपने ही 282 भारतीय सैनिकों को बर्बरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया था। उस समय आप सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, हम उनकी बात नहीं मानते थे तो उन्हें ही भली मदद कर रहे हैं। उनके खिलाफ आप चाहोगे तो आप देखिए कि उन्हें भी मार दिया जाता था। तो ये आपके सामने दिखाई भी दे रहे हैं, इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेना। वीरान पड़ा है बलिदानी सैनिकों का कुआं और कश्मीरी हिंदुओं पर हमला करने वाले 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। आप देखिए कश्मीर के पंडित जो थे, इसी कारण आपने देखा होगा उन्होंने घाटी छोड़ी हुई थी। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम, 2 IED बरामद की गए। जम्मू के बाहरी इलाके में ठिकाने बनाने की फिराक में है आतंकी और आए दिन आप देखते हैं घटनाएं भी यहाँ घटती रहती हैं। चीता पर सवार होकर दूल्हा बनने निकला जवान। घाटी बनी सैलानियों की पहली पसंद। छात्रा और उसके 2 साथी 6 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। सदाचारी जीवन का मजबूत मार्गदर्शक है रमजान चल रहा है तो उसी की बात हो रही है। मतांतरण कराकर हड़पी 20 एकड़ जमीन, राष्ट्रपति भवन ने कराए कार्रवाई के निर्देश दिए। फोटोग्राफर को जहां मारा था वहीं एक युवक की नक्सलियों ने ली जान। अयोध्या का माहौल खराब करने की रची गई थी साजिश और परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट अगले हफ्ते केंद्र को सौंपेगा। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही, विधानसभा सीटें आप देखिए कि अब चुनाव होना है और आपने देखा है 370 खत्म होने के बाद 2 भागों में बांटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद यहाँ चुनाव नहीं है, तो वहीं चुनाव आगे होने हैं। इसी को लेकर बात हो रही है कितनी सीटें होंगी, कब चुनाव होंगी।
ग्रीन हाइड्रोजन नई हरित क्रांति की ओर भारत है। तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए, मुझे लगता है कि इनसे भी आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर पढ़ना एक बार। WHO की कार्रवाई पर ध्यान दें, भारत बायोटेक, विदेश मंत्रालय कह रहा है। खेतों पर बिक गया गेहूं, सरकारी केंद्रों पर 1% भी खरीद नहीं। और एक बात और आपको बता दूं, इसीलिए आप देखते हैं कि MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती रहती है, और किसानों ने एक लंबे समय तक एक तरह से आंदोलन भी किया हुआ है। क्या रहता है, बिचौलिए आप देखते हैं कम दाम पर, आपने देखा होगा, फसल खरीद लेते हैं। विधायक के सामने तहसीलदार को धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ। अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी किरीट सोमैया उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। आपत्तिजनक भाषा में बात करते पाए गए इंडिगो के 7 पायलट। भारत की आवाज़ सुनने को उत्सुक है दुनिया, तो उभरती शक्ति के रूप में भारत को अपने अनुरूप विमर्श करने की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति में रायसीना डायलॉग सहायक सिद्ध होगा। इसे भी पढ़ लीजिएगा, और इसे आर्टिकल को लाउड स्पीकर पर लगाम, इसे भी पढ़ लीजिएगा। इस तरह के जो भी टॉपिक चर्चा में रहते हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चंस पूछते हैं। शिक्षा के भेदभाव ढांचे से मुक्ति। पुण्य के भागी। हरियाणा में करनाल के वन विभाग के अधिकारियों ने नगरीय क्षेत्रों में हरी तिमा संवर्धन के लिए जो योजना आरंभ की है वह सराहनीय है, उसी को लेकर बात हो रही है। मनुष्य की शक्ति किसी भी मनुष्य को कायर, निर्बल, अक्षम कहे पसंद नहीं होता है उसे, तो इसे भी देखिएगा आप लोग। धधकते जंगल की व्यथा। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कई जगह आप देखते हैं जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, परिणाम के सबक क्या हुए उन्हें भी देख लेना आप लोग। और फ्रांस में 2002 में जैक शिराक के बाद इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत में के लिए मैक्रों के जीत के मायने क्या है, तो ये भी देखना आप लोग। फेसबुक या श्रद्धांजलि। आजकल फेसबुक आप देख रहे हैं, हर काम फेसबुक से हो रहा है। हर युवा पर एक सवाल, आगे क्या होगा। राज्य की सियासी तापमान चरम पर है, हर दिन घट रहे घटनाक्रम के बाद। ये झारखंड की बात हो रही है। वही कार्यकारिणी और कार्यकारी अध्यक्ष को सम्मान। कांग्रेस की बात हो रही। देखिए कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि उठा पटक चल रहा है, और कांग्रेस देश के लिए नुकसान पहुंचा रही है, अपने लिए नुकसान पहुंचा रही है, लोकतंत्र के लिए नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक आप देखिए किसी देश का लोकतंत्र भी अच्छा नहीं रहता है, कमज़ोर होता जाता है। और इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र और देश के लिए विपक्ष का होना जरूरी रहता है। पेट्रो के उत्पाद हैं कमाई का बड़ा जरिया। और आप देखेंगे वुड्स का अधिग्रहण करेंगे मुकेश अंबानी। रीट और इनबीट की लिस्टिंग समय को घटाया गया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल महंगा, ये डीजल पेट्रोल पर आप देख रहे हैं राजनीति भी हो रही है। 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बना देश। संगठित क्षेत्रों में बढ़ने लगे रोजगार। ये सर्वे कह रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का तक बढ़ सकती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। 6.48 करोड़ पॉलिसी धारक लेना चाहते हैं IPO। ट्विटर से निकाले जाने की चर्चाओं पर पराग बोले, हम अभी भी यहाँ हैं। शराबबंदी वाले विभाग में हर 100 की जांच में मिल रहे हैं 8 नशे। PMC बैंक धोखाधड़ी मामले में ऑडिटर मदन चतुर्वेदी को जमानत मिली हुई है। तकनीक ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है सेमीकंडक्टर। तो आप देखिए, इसे भी आप लोग देखिए, साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। डॉनबास और खार्किव में रूसी सेना के दिन रात हमले हो रहे हैं। ये आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। इटली में 13 वर्षीय सिख बच्चे पर नस्लीय हमला। नेटवर्क ऑफ लिबर्टी के लिए भारत से साझेदारी बढ़ेगी, ब्रिटेन कह रहा है। संघाई जैसी स्थिति टालने के लिए बीजिंग में कोरोना जांच तेज हो चुकी है। हिम तेंदुओं के संरक्षण में जुटे भारतीयों को वन्यजीव पुरस्कार। अमेरिकी विफलता के कारण भारत ने रूस से करीबी रिश्ता बनाया है, विलंकन कह रहे हैं। अगले महीने क्वाड सम्मेलन में मिलेंगे मोदी और बाइडन। ब्रिटेन की भारतवंशी मंत्री ने कहा कि पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं कुछ पुरुष। चीन के पर्याप्त सहयोग नहीं करने से श्रीलंका निराश है, और हम लोग काफ़ी इसका मदद कर रहे हैं। फार्म निर्यात पर रोक का पड़ेगा असर। नेपाल के औद्योगिक क्षेत्र में हो सकती है बिजली कटौती। सऊदी अरब से और कर्ज मांग सकते हैं शहबाज। हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है
वहीं के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इमरान खान हटने के बाद यही बने हुए हैं। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और हसीना की भी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई है। पाकिस्तान में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को चीन ने सतर्क किया। तालिबान ने स्कूली लड़कियों पर थोपा सख्त ड्रेस का कोड। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। अब जो वो कहेंगे वही चलेगा वहाँ। तो आप देखें कि वो महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव भी वो करते हैं, लड़कियों के साथ भी। अब तो काफ़ी बदल चुका है, वरना एक समय तो ऐसा था कि आप देखेंगे कि लड़कियों को पढ़ने तक की अनुमति नहीं देता था। देखिए जी, IPL चल रहा है और आप देख रहे हैं कि गुजरात टॉप पर बना हुआ है। मुंबई आप देखिए, जो टॉप पर रहता था वो उसकी नीचे से टॉप कर रहा है, 0 है, एक भी मैच नहीं जीता है। अपने कुलदीप ने ही बिगाड़ा KKR की टीम का खेल। पंजाब किंग्स के लिए कप्तान राहुल को रोकना होगी चुनौती। बचपन में डर के कारण उमरान को गजनी के नाम से पुकारते थे साथी खिलाड़ी। नॉकआउट मैचों की मेजबानी करेंगे बेंगलोर। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बने बेन स्टोक्स। सौरभ चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक और रूने ने ज्वेरेव को हराया। ये होल्गर रूने ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को यहाँ वारियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप में हराया हुआ है। सिंधु जीती, साइना बाहर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने सिंगापुर की युवी यान जेलिन हुई है को आप देखेंगे 21-16 और 21-16 से हराकर गुरुवार को यहाँ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई हुई है। 3 राज्य भटके चौथे में बना क्रिकेट करियर और चैंपियंस लीग फाइनल के करीब लिवरपूल। अफरीदी पर बरसे कनेरिया। तो पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपने ही पूर्व साथी शाहिद अफरीदी पर क्रिकेट के दिनों के दौरान उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। तो ये चलिए, खेल के क्षेत्र से जुड़े रहिए, एक ओवरव्यू लेते रहा करिएगा। आजा नचले, तो इस तरह की हीरोइन पंक्ति दिखाने का मौका, कैमरा ऑन होते ही आप अकेले। तो ये भी अगर दिलचस्पी है तो ज़रूर पढ़ा करिएगा। ये देखिए, अगर आपको बॉलीवुड में दिलचस्पी रखती है मूवियों में, तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। आखिरकार कहानी से पर्दा उठा ही दिया आमिर खान ने। मुझे खून खराबा और हॉरर वारा जैसी चीज़ें पसंद नहीं है, टाइगर श्रॉफ कह रहे हैं। बेटी टिंकल की फिल्म में शूटिंग शुरू कर चुकी हैं डिम्पल। गौरव और रितु तनेजा स्मार्ट जोड़ी शो से बाहर। दूसरी शादी को लेकर करिश्मा ने कही ये बात, तो ये ने भी जानते होंगे। डिजिटल पर डेब्यू करने को लेकर नर्वस था, शायद कह रहे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। ये साइंस टैग भी पढ़ लिया करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, और सामान्य जानकारी के लिए भी जरूरी है। दिल्ली में लाल किला की आधारशिला रखी गई थी। ये 1639 में आज ही में दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की आधारशिला रखी गई थी। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। ये 1954 में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। रवि वर्मा ने तस्वीर में दिया देवी देवताओं को मानवीय रूप। ये विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में आज ही के दिन केरल के किलीमानूर में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। और 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की सम्मानित हुए थे। 2 अक्टूबर 1906 को इनकी डेथ भी हो गई थी। विज्ञानी ने ईवाल बनाकर हल्की जाम नलियों की समस्या नीलाम होगा 3 सदी पुराना वायरलेन। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कीटो मॉलिक्यूल से होगा कैंसर का इलाज। एक समय आप देखते थे कि कैंसर हो जाता था किसी को तो ये मान लिया जाता था कि अब इसका काम खत्म, लेकिन उसका भी इलाज हो गया आज। बर्फ पर लगाकर 12 घंटे स्केटिंग कर बनाया रिकॉर्ड। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्थमा का खतरा अधिक होता है। कम खर्च में निर्माण की मजबूती बढ़ाएगी कोयले की राख। नेट जीरो के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं, आदतें बदलना भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन की ओर हम सबको ध्यान देना होगा। अति कुपोषित बच्चों के लिए जरूरी नहीं है एंटीबायोटिक। और दुबई के कैफे में कीजिए कुत्तों की बर्थडे पार्टी, ये भी देख लीजिए आप लोग, इनका भी बर्थडे होने लगा है। तो खैर यही आपका ओवरव्यू रहा है। हेडिंग जो भी रही है, मुख्य खबरें, उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। 1-2 दिन की और बात है, उसके बाद फिर से हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए आप लोग।